हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक व्यापारी की। एक व्यापारी जिसके 4 पत्नियां होती है। कितनी पत्नियां? 4 पत्नियां। पहली पत्नी होती है जिसको क्या है, वो सभी जगह लेके जाता है और सभी को दिखाता है कि देखिए मेरी पत्नी कितनी सुंदर है ना। इस प्रकार वो उस पत्नी का सभी जगह प्रदर्शन करता है। दूसरी पत्नी होती है जिसको क्या करता है, वो जिससे बहुत सलाह लेता है, उसको वो बहुत बुद्धिमान समझता है, तो अपने जितने भी निर्णय होते हैं वो उसी पत्नी से पूछ के लेता है। नंबर जो तीसरी पत्नी होती है उसका वो बहुत ध्यान रखता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उससे बार बार पूछता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और नंबर 4 उसकी एक और पत्नी होती है, नंबर 4, उसका वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, वो बिल्कुल गुमसुम एक जगह पड़ी रहती है। तो इस प्रकार एक व्यापारी होता है, उसकी 4 पत्नियां होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 जो पत्नी होती है उसको वो सभी जगह दिखाता है, अपने साथ लेके जाता है और कहता है देखिए मेरी पत्नी है, ये है वो है। नंबर जो दूसरी पत्नी होती है उससे वो बहुत सलाह लेता है। सलाह लेने का मतलब वो जितने भी अपने काम होते हैं, जितनी भी एडवाइस होती है वो उससे पूछ कर ही करता है। नंबर तीसरी पत्नी होती है उससे वो उसका बहुत ध्यान रखता है, उसकी सारी ज़रूरतें, छोटी से छोटी ज़रूरत भी पूरी करता है और उसको बहुत मेंटेन रखता है वो। और नंबर 4 जो चौथी पत्नी होती है वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता और वो उसको बिल्कुल ऐसे ही मतलब उसका कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता, वो एक तरफ पड़ी रहती है ना। उसको ये भी पता नहीं होता कि मेरी वो पत्नी है कि नहीं है, बिल्कुल इस तरह से रहता है वो। तो हरे कृष्णा, हम सभी लोगों की ये 4 पत्नियां हैं और 4 पत्नियां वो कौन कौन सी हैं है ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हम सब लोगों की वो भी 4 पत्नियां हैं और हम सब भी उसी व्यापारी की तरह इन 4 पत्नियों के साथ व्यवहार करते हैं, है ना। लेकिन उससे बताने से पहले एक दिन क्या होता है, व्यापारी लास्ट स्टेज में आ जाता है, जब वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में होता है ना। और जब वो बिल्कुल अपनी मृत्यु शैया पे पड़ा होता है तो वो अपनी पहली पत्नी को बुलाता है, जिसको वो सभी जगह दिखाता है, सबको दिखाता है। तो उस पत्नी से कहता है देखिए मेरा अंतिम समय आ गया है और अब मैं कभी भी यहाँ से जा सकता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो पहली पत्नी बिल्कुल मना कर देती है, कहती नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं चल सकती, बल्कि जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, जैसे ही आप छोड़ के जाएंगे, मैं अन्य किसी की हो जाऊँगी। वो बड़ा दुखी हो जाता है कि मैंने इसको इतना प्रेम दिया, मैं इसको सभी जगह लेके जाता था, ये तो मेरे बाद किसी अन्य से विवाह करने की सोच रही है। वो कहती है कि जैसे ही आप जाएंगे मैं किसी अन्य की हो जाऊंगी। नंबर 2 दूसरी पत्नी से उसकी थोड़ी आशा होती है, क्योंकि वो समझदार होती है ना। वो उससे बहुत सलाह लेता है। तो वो उससे पूछता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहता है, तो वो पत्नी उससे कहती है कि मैं चल तो सकती हूँ आपके साथ, लेकिन मैं केवल आपके साथ शमशान तक चलूँगी। तो फिर वो शौक हो जाता है कि केवल शमशान तक, आगे नहीं जा सकते आप मेरे साथ? कि नहीं, शमशान तक, शमशान के आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो बड़ा दुखी हो जाता है। वो तीसरी पत्नी को बुलाता है, जिसका वो बहुत ध्यान रखता था, है ना। उससे पूछता है कि आप मेरे साथ चलेंगी, मेरा अंतिम समय आ गया है। तीसरी पत्नी उत्तर देती है उसको कि हाँ बिल्कुल चलूँगी मैं आपके साथ। कहाँ तक चलोगे? कि मैं आपकी चिता तक चलूँगी, मतलब आप जब चिता तक लेटेंगे, जब तक आपकी अग्नि नहीं दी जाएगी तब तक मैं आपके साथ रहूँगी, उसके बाद मैं आपसे अलग हो जाऊँगी। फिर बहुत दुखी हो जाता है वो। उसको चौथी पत्नी का तो ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि मेरी एक पत्नी है जिसका मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और वो कहता है चलो इससे भी पूछ लिया जाए, जब मैंने तीनों से ही पूछा है तो। और उस चौथी पत्नी को वो बुलाता है और उससे कहता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं अंतिम श्वास ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है। तो वो कहती है हे प्राणनाथ, आप जहाँ भी जाएंगे मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे अलग हो जाऊँगी? वो बड़ा प्रसन्न होता है कि यही मेरी वास्तविक पत्नी है। और वास्तव में वो विलाप भी करता है कि लेकिन मैंने इसका कभी ध्यान नहीं रखा, मैंने हमेशा इसको
इसके प्रति कोई भी इसकी हमेशा उपेक्षा की, और जो 3 पत्नियां हैं उनका मैंने बहुत ध्यान रखा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सभी की वो 4 पत्नियां हैं, तो 4 पत्नियां कौन सी हैं? जो पहली पत्नी है, जिसका वो व्यापारी सभी जगह उसका प्रदर्शन करता था, वो है धन। हमारे जीवन में कुछ धन होता है, सभी के जीवन में, और हम सभी उस धन का हमेशा प्रदर्शन करते हैं। तो लेकिन वो धन जैसे ही हम लोग संसार से जाते हैं वो किसी और का हो जाता है। नंबर 2, दूसरी पत्नी जो हम सभी की है, वो उस पत्नी का नाम क्या था? उस पत्नी का नाम है रिश्तेदार। मतलब जिनसे हम लोग बहुत सलाह लेते हैं, जिनसे हम बहुत सलाह एडवाइस लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग अंतिम सांस लेते हैं तो रिश्तेदार केवल हमारे साथ शमशान तक जाते हैं। नंबर 3 पत्नी जो चिता तक रही उसके साथ, वो कौन है? वो है हमारा शरीर। ये जो हमारा शरीर है वो केवल कब तक हमारे साथ है? जब तक हम लोग मृत्यु सैया पर नहीं लेटे हैं, मतलब चिता की अग्नि तक हमारे साथ है। इससे हम लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे व्यापारी अपनी उस पत्नी का बहुत ध्यान रखता था, उस शरीर का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और नंबर 4 पत्नी जिसकी वो उपेक्षा करता था, वो है आत्मा, हमारा धर्म। जो हमारा आत्मधर्म है, जो हमारा आत्मा है, उसकी हम सदा उपेक्षा करते हैं, लेकिन ये सदा सदा हमारे साथ रहने वाला है। तो आज इसी शिक्षा के साथ कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी 4थी पत्नी, मतलब जो हमारा धर्म है, हमारी आत्मा है, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे साथ हमेशा रहेगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।